तो अगर आप इस हर्बल चाय के ठंडी के 4 महीने पूरा पीते हैं, तो आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया, बाई, बताश, आपको लीवर को डिटॉक्स कर देगा। आपके शरीर की कोई भी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को दूर कर देगा। इतना सारा फ़ायदा है इस हर्बल चाय को पीने से। दोस्तों, इस हर्बल चाय को कैसे बनाना है, किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इस चाय को कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। और इस चाय को दोस्तों सब लोग घर पे तैयार कर सकते हैं। आप चाय की पत्ती वाली जो चाय पीते हो दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। उसमें कैफ़ीन पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को धीमा करता है, गैस एसिडिटी को बढ़ाता है। और जो इसमें आप चीनी डालते हैं, चीनी तो और ही खतरनाक है। तो दोस्तों, उस चाय को छोड़िए और ये चाय बनाइए और घर भर इस चाय को पी सकते हैं। दोस्तों, इस चाय के कई सारे फ़ायदे हैं, बस थोड़ी-सी आपको सावधानी बरतना है। जितने दिनों तक यानी ठंडी के 4 महीने तक जब आप इस चाय का सेवन करेंगे, उतने दिनों तक कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं। कौन-सी सावधानियाँ बरतनी है, चलिए पहले जानते हैं, फिर फ़ायदे जानते हैं और फिर चाय बनाना जानते हैं। दोस्तों, जितने दिन तक आप इस चाय का सेवन करेंगे रोज़ सुबह खाली पेट, उतने दिनों तक आपको और कोई दूसरी चाय नहीं पीना है। चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है। मैदे से बना हुआ कोई प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है और रिफाइन किया गया तेल का प्रयोग नहीं करना है। इन तीनों चीज़ों में जो भी चीज़ें बनाई गई है उनका सेवन हमें नहीं करना है। बाहर की हमें कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो बिस्किट हुआ, टॉफ़ी हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, मिठाइयाँ हुईं, जलेबियाँ हुईं, कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। हमें अपने घर का बना हुआ खाना ही खाना है। और अपने डेली दिनचर्या में एक बदलाव करिए। वो बदलाव क्या है दोस्तों? रात का खाना जल्दी खाइए। आप जितने जल्दी रात का खाना खाएँगे, आप उतनी ही बीमारियों से दूर रहेंगे। आपकी बीमारियाँ पास नहीं आएँगी। दोस्तों, जब आप देर रात को खाना खाते हैं या खाना जल्दी से पचता नहीं है, यह खाना हमारे पेट में सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। पाचन तंत्र का और सूर्य की किरणों का एक गहरा नाता है। जैसे एक माँ बेटे का होता है, उसी तरह से दोस्तों जैसे सूर्यास्त होता है, हमारा पाचन तंत्र उत्तेजित होता है और जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, उसी तरह से हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए दोस्तों पूरा दिन भी आप खा सकते हैं और रात को पूर्ण रूप से आराम करिए। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, जब आप दिन दिन डूबने के पहले खाते हैं और अगले दिन 10 से 11 बजे खाते हैं, दिन डूबने का मतलब 6 बजे के पहले और अगले दिन 10 से 11 बजे खाएँगे, तो दोस्तों पूरे आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, डेली। और आप जानते ही हैं उपवास हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है। यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को पूरा निरोगी बना देगा, पूरा निरोगी बना देगा। कैसे? दोस्तों, जब हम उपवास करते हैं, इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिससे हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जब हम रात को जल्दी खाते हैं, तो यह खाना सोते समय तक पच जाता है और फिर हमें रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस एसिडिटी का बनना, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियाँ हमको कभी नहीं होगी। यह एक दिनचर्या में बदलाव लाइए। और दूसरा दोस्तों, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे, आप कुछ मत खाइएगा। जब अच्छी सी भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए और डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, जिससे आपके शरीर की एक्टिविटी बनी रहे। इतना काम अगर आप डेली कर रहे हैं तो ऐसे भी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। आप हर बीमारियों से दूर रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब उस चाय बनाने को जानते हैं, कैसे चाय बनाया जाएगा और इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर दोस्तों हम इसके फ़ायदे की बात करें, तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। शरीर की सभी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी
और ये हमारे अंदर के जो आर्गन है उनको डिटॉक्सिफाई करके, उन्हें डिटॉक्सिफाई करके क्लीन करने का काम करती है ये चाय। और हमारे शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द को दूर कर देगी, क्योंकि ये चीज़ें जो इसमें डाली गई हैं, इसमें दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन्स पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ये इतना फ़ायदेमंद चाय है। चलिए चाय में कौन-कौन सी चीज़ें प्रयोग होगी, कितनी मात्रा में और कैसे करना ये जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है दालचीनी। दालचीनी दोस्तों मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक जैसे चिपटी होती है और एक होती है पाइप वाली। तो दुकानदार से कहिए हमें पाइप वाली दालचीनी दीजिए। उसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं, स्पेशल दालचीनी कहते हैं या श्रृंगार वाली दालचीनी कहते हैं। इस दालचीनी को लेना है आपको 20 ग्राम। 20 ग्राम लेना है अश्वगंधा पाउडर या अश्वगंधा की जड़ी आप ले सकते हैं। और लेना है 20 ग्राम ड्राई जिंजर, यानी जिसे अदरक कहते हैं, जिसे सौंठ कहते हैं। दोस्तों 50 ग्राम सौंठ लेना है, 50 ग्राम अश्वगंधा लेना है, 20 ग्राम दालचीनी लेना है और इसी में आपको लेना है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च लेना है दोस्तों 10 से 15 ग्राम और 10 से 15 ग्राम लेना है आपको दोस्तों तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती सुखवा लीजिए और इसे इसी में डाल दीजिए और इसी में लेना है 50 से 60 ग्राम दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। तो इन चीज़ों को लेने के बाद इन्हें दोस्तों हल्का-सा तुलसी की पत्ती निकाल लीजिए, अश्वगंधा को निकाल लीजिए, बाकी चीज़ों को हल्का-सा स्लो आँच पे भूनना है। भूनने से क्या होता है इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, इसका सीलन ख़त्म हो जाता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इसमें खुशबू आ जाती है। भुनने के बाद सारी चीज़ों को दोस्तों डाल करके आपको पाउडर बना लेना है। अब इस पाउडर को काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब जब आपको चाय पीने की इच्छा हो दिन में, इसे 2 से 3 बार आप पी सकते हैं। 2 से 3 बार पी सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको सुबह खाली पेट पीना है और शाम को 2 बार खाली पेट आपको पीना है। खाली पेट का मतलब जब आप इसे पीते हैं तो ये आपके लीवर को, किडनी को, सबको डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। और दोस्तों इसमें अश्वगंधा पड़ी हुई है। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो दोस्तों इस चाय को रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए और शाम को खाली पेट 2 बार तो ज़रूर पीजिए। बस इतना सा ध्यान देना है, इस चाय को पीने से पहले और पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। कुछ भी नहीं खाना-पीना है, तब इसके आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसमें चीनी नहीं डालना है, इसे ऐसे डाल के उबाल देना है और उबाल करके ऐसे पीना है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है। आप इसे पी के देखिए 4 महीने, 4 महीने में आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। लेकिन सारे रूल्स को फ़ॉलो करिए, फिर इसका कमाल देखिए दोस्तों।